बाजार के ओपनिंग से पहले ये क्विक अपडेट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स क्लियर कर देगा। इस वीडियो में हम मार्केट का मूड, टॉप नेशनल और ग्लोबल न्यूज़ प्लस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और ओआई डेटा को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंडियन बिजनेस न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कट किया था, 5.25 पर किया था। इन्फ्लेशन का जो डेटा कल के ओपनिंग से पहले ये क्विक अपडेट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स क्लियर कर देगा ताकि आपका ट्रेडिंग प्लान शार्प रहे। ओवरऑल एक बहुत ही बुलिश सेटअप हो सकता है इक्विटी के लिए। निफ्टी दिसंबर 13 को 26,047 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 450 पॉइंट हायर था और हायर लो स्ट्रक्चर मेंटेन कंटिन्यूसली हो रहा है, जो कि एक ऑब्वियसली बुलिश कंटिन्यूएशन का साइन है। सेक्टर्स की बात करेंगे तो मेटल सेक्टर टॉप परफॉर्मर था। टाटा स्टील 3% से ऊपर, हिंडाल्को 3% से ऊपर, बैंक सॉलिड हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है और आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी भी मार्केट में इंजेक्ट किया है ओएमओ और स्वैप्स के थ्रू। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारा बैंकिंग सिस्टम भी हेल्दी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे एक बुलिश आउटलुक को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल फ्रंट से देखेंगे तो फेड रेट कट्स जो है वो कंटिन्यू हुआ और इससे इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा। और प्लस हमारे यहाँ पे इंडिया में 67 बिलियन का टेक इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुआ है, जो कि ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है लॉन्ग टर्म में। क्रूड ऑयल जो कि स्टेबल एक हो चुका है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है उसमें, 62-65 के बीच पे चल रहा है। रुपी भी स्लाइड करने के बाद 90 के आसपास स्टेबल है। मेटल्स की ग्लोबल डिमांड फ्रंट से बहुत अच्छी डिमांड है, तो मेटल्स भी पॉजिटिव हैं। तो टेक्निकल सेटअप अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 डे ईएमए के काफ़ी अच्छे से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि है लगभग 25,850 के आसपास, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स की, तो विक्स हमारा लगभग 10.5 के भी नीचे आ गया है। तो दैट इम्प्लाइज कि लो वॉलेटिलिटी होगी। इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशंस नहीं होने वाले हैं और 26,100-150 के ऊपर हम फ्रेश ब्रेकआउट भी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लेवल्स और ओआई डेटा दोनों देखते हैं। निफ्टी 26,047 पर क्लोज हुआ है। प्राइमरी सपोर्ट 25,950 और 26 के जोन में है। 50 डे ईएमए के साथ में भी ये अलाइंड है। ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एंटर कर सकते हैं, तो डिप्स में बाइंग डेफिनेटली सजेस्टेड रहेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 26,200 26,300 पर इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम न्यू हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। ओआई डेटा में अगर देखेंगे तो 26,000 का स्ट्राइक जो है काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि 26,000 पे ही लगभग 68 लाख की कॉल राइटिंग हुई है और 26,000 पर ही 74 लाख की पुट राइटिंग भी हुई है। तो एक ये क्रूशल लेवल है। बट अगर इसमें ओआई डेटा को हम फर्दर एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 10% गिरी है, जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, और पुट की वहीं पर बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो एग्रेसिवली 26,000 की पुट राइट कर रहे हैं। अगेन ये एक बुलिश सेंटीमेंट ही सपोर्ट करता है। ये हमारा निफ्टी वीकली चार्ट है। निफ्टी वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक हमारा ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद से निफ्टी ने उस लेवल को दोबारा टेस्ट किया, जो कि लगभग 25,500 के आसपास था। वहाँ से टेस्ट करने के बाद वापस से ये ऊपर गया और उसके बाद अगर हम देखें तो ये नीचे गिर के बार बार वहाँ से 25,500-600 के लेवल से सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये भी हमारे जो बुलिश स्टैंस है उसको सपोर्ट करता है। चूँकि ये वीकली चार्ट है इसलिए हम पोजिशनली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक न्यू हाई बना सकता है। बैंक निफ्टी 59,390 पर क्लोज हुआ है। सपोर्ट लगभग 58,800 58,700 पर है और इसका रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 59,500 60,000 के आसपास है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक नए टेरिटरी में बैंक निफ्टी में भी जा सकते हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 60,000 पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और वहीं 59,500 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब एक नैरो रेंज है
और किसी भी डायरेक्शन में जो ब्रेक है इसको एक नया ट्रेंड दे सकती है। एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये ऊपर में ही बाज़ार को तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सेक्टर में बात करेंगे तो मेटल्स और बैंकिंग इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। ये हमारा एक बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसमें अगर हम देखेंगे एक ट्रेंडिंग जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। अब ये उस लेवल को टेस्ट कर रहा है, नीचे जाके वापस से इसमें ख़रीदारी लोअर लेवल से आ रही है। तो अगेन इसमें भी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अप्लाई होती है और यहाँ से वापस से एक बार 60,000 के ऊपर निकलने पर बाज़ार में नई तेज़ी की फ्रेश उम्मीद करी जा सकती है। स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट में ऑब्वियसली बैंकिंग और मेटल्स के शेयर्स तो होने ही चाहिए, साथ में आईटी के शेयर्स भी होने चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑफ देयर न्यूज़ एंड देयर टेक्निकल स्ट्रक्चर जो उन्होंने फॉर्म किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, टीसीएस, इन्फोसिस और एसबीआई हैं। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों ही आरबीआई रेट कट के बाद से एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं और इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिप्स पर इसमें बाइंग बिल्कुल दोनों ही शेयर्स में बनती है। टाटा स्टील्स मेटल सेक्टर का टॉप परफॉर्मर है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% से ज़्यादा बढ़ा था। इसमें भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इस पे भी नज़र बना के रखनी चाहिए। उसी तरीके से आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस जो कि एक डील हुई है उसके कारण भी और टेक्निकली भी ये एक अच्छे लेवल पे लग रहे हैं। एसबीआई भी बैंकिंग सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है जिस पे नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो सेक्टर व्यू की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग कंप्लीटली डोमिनेंट है। आरबीआई रेट कट से डायरेक्ट बेनिफिट, प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ग्लोबल डिमांड्स बहुत अच्छी है। टाटा स्टील, हिंडाल्को दोनों स्टॉक्स हैं वॉच करने के लिए। आईटी सेक्टर कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन यहाँ से एक अपसाइड का मूव आने की इसमें पूरी संभावना है। करेंसी भी इसको सपोर्ट कर रही है। ऑटो पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है। मारुति काफ़ी सॉलिड है। एफएमसीजी में वीकनेस दिख रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.8% डाउन है। तो ये एक काइंड ऑफ अ रोटेशन कह सकते हैं कि जो बड़े फंड हाउसेस हैं वो एफएमसीजी और फार्मास में कुछ प्रॉफिट बुक करके मेटल्स और बैंकिंग्स में पैसा लगा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि बैंक्स में डिप्स पर बाइंग करी जाए, मेटल्स में मोमेंटम है, मोमेंटम बाय प्ले किया जाए। आईटी में एक पॉजिटिव बायास के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और इसके अलावा एफएमसीजी को अवॉइड करना चाहिए। सो ओवरऑल बायास क्या है? ओवरऑल बायास एक बुलिश है। आरबीआई रेट कट से, फेड के रेट कट से और इन्फ्लेशन से, इन सभी से एक बुलिश बायास है। मेटल्स में बहुत अच्छी रैली है, बैंकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी दिख रही है और एक ऐसा लग रहा है कि अब एक हम फ्रेश हाई की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। ऑप्शंस का भी जो डेटा है, चाहे वो निफ्टी का हो, वो बैंक निफ्टी का हो, दोनों ही बुलिश ही बता रहे हैं। तो अगर निफ्टी में ऊपर में 26,200 को ब्रेक करता है तो एक हम नए हाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 59,800, 60,000 एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। ओआई डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये इसको ब्रेक करना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। शॉर्ट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्टॉप रखना ज़रूरी है। निफ्टी की बात करें तो 25,700 नीचे में एक स्टॉप होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 58,300 स्टॉप होना चाहिए। इसके साथ ही ये ट्रेडिंग ब्रीफ हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक हम इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि ये जो प्री मार्केट ब्रीफ है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें मेरा पर्सनल एनालिसिस और पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, अपना कैपिटल लॉस हो सकता है। बिफोर ट्रेडिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स गारंटी नहीं करता। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिस्की होती है। सिर्फ वो लोग ट्रेड करें जिन्हें अपना रिस्क एपेटाइट पता हो, हाई हो और वो अपना कैपिटल लॉस कर सकते हैं। अगर ऐसे शॉर्ट प्री मार्केट अपडेट्स आपको यूज़फुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हैप्पी ट्रेडिंग।